अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मेरा नाम आसिम अब्दुल गफूर है। मेरे साथ जो है बूटस्ट्रैप सीख रहे हैं, बूटस्ट्रैप का वर्जन 5, जिसमें हम कट स्क्रिप्ट थीम जो है ये डेवलप कर रहे हैं ताकि काफ़ी सारी स्किल्स जो हैं हमारी वो इम्प्रूव हो जाएं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के ऊपर। तो ये सारे सेक्शंस हम पिछली सीरीज़ में बना चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी हुई है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है एपिसोड 1 से लेके अप टू 9 तक फॉलो कर सकें। ये 10th एपिसोड है इस सीरीज़ का, आई बिलीव। तो इसमें आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कोलैप्सिबल्स, यानी कि कोलैप्सिबल्स ये इन्होंने फैग की सूरत में दिए हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो ये कंटेंट एक्सपेंड हो जाता है और ऊपर वाला बंद हो जाता है। फिर इसको क्लिक करें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, ऊपर वाला बंद हो जाएगा। तो आज हम ये सीखते हैं। जितने सिंपल लग रहे हैं उतने सिंपल है नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने ये कैरेट्स डाली हुई हैं। आप देख रहे हैं कि ये जब क्लोज़ होता है तो ये ऊपर हो जाती है कैरेट, और जब बंद होता है तो ये नीचे हो जाती है। तो हम देखेंगे कि इसको भी किस तरह, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप का आइकन है जिसको यूज़ किया हुआ है हमने। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेक्शन। फैग के सेक्शन के साथ हम शुरू होते हैं। तो ये मैंने फाइल index.html खोली हुई है जिसमें हम सारा काम कर रहे हैं। इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, लिंक पर जाके आप ये पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं जो जो अभी तक हमने काम किया है, मगर मैं इनक्रेज करूँगा कि आप खुद उसको खुद डेवलप करें। तो स्टार्ट करते हैं नया सेक्शन फैग का। जैसे हम करते हैं सेक्शन डॉट जो है हम क्लास दे देते हैं FAQ की। तो और फिर इसके अंदर हम कंटेनर डिक्लेयर करते होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ गई होंगी। इसके अंदर हम AOS की एनिमेशन लाइब्रेरी जो है वो डिक्लेयर करते हैं, डाटा AOS जो है, और इसमें हम फेड अप दे देते हैं जो भी एनिमेशन आपने देनी है। इसके अंदर हमारी रोज़ एंड क्लासेस जो हैं वो होती हैं। तो जो सेक्शन टाइटल है वो हम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। उसके अब मैं बार बार तो नहीं जाऊंगा, मगर ये है कि सेक्शन टाइटल जो है हमारा वो ये क्लास है FAQ की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये मैंने कॉपी कर लिया ताकि ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको मैं अब नहीं दोबारा जा रहा। अच्छा जी, आगे हमारा रो की क्लास हमने डिफ़ाइन करनी है। इसके अंदर रो होगी। रो में जो है हमारे पास फिर आपको पता है कॉलम्स होते हैं, और इसको मैं 10th कॉलम तक रखना चाह रहा हूँ, यानी कि लार्ज भी, और लार्ज साइज़ पे जो है ये जो कॉलम है वो 10 तक रहे। तो कॉलम डॉट एक्सेल होती है मेरे ख्याल में, और 10 कॉलम्स तक रहे। क्यों 10 कॉलम्स तक रहे? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा सेक्शन जो है अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये थोड़ा सा सेक्शन इंडेंट है, यानी कि ये हमारी वेट थी इधर से लेके, मगर ये देखें थोड़ा अंदर है। एक कॉलम के टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, तो एक कॉलम से इधर हमने छोड़ा हुआ है, एक कॉलम से इधर, ताकि ये नीट नज़र आए। तो ये मार्जिन हमने दिया हुआ है, इसलिए हम कॉलम 10 यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक कॉलम इधर हो जाए और एक कॉलम इधर से छुट जाए। टोटल 12 कॉलम्स होते हैं, एक एक कॉलम का मार्जिन आ जाएगा लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो इसमें अब हमने देखा कि इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा जो है ना चेंज है। तो उसके लिए अब हम BG बैकग्राउंड देखते हैं। अगर तुम्हारे पास है इस कलर का तो ठीक है, वरना हम अपना बैकग्राउंड जो है वो बना लेंगे। तो अपने कोड एडिटर में जाते हैं, और इधर जो बैकग्राउंड है ये कंटेनर के ऊपर अगर आप देंगे ना तो फिर तो इतना तक आएगा, मगर हमें फुल विड्थ का चाहिए ये बैकग्राउंड, इधर से लेके आखिर तक। तो इसलिए हमें ये कंटेनर के ऊपर देनी पड़ेगी। कंटेनर के ऊपर जो है हमें बैकग्राउंड देनी पड़ेगी। लेट्स से अगर हमारे पास BG बॉडी इन्फो लाइट देखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है अभी हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि कोई ना कोई तो चीज़ हो डिस्प्ले करने के लिए, वरना आएगी नहीं। तो ये लाइट बैकग्राउंड है, ये आप देख रहे हैं कि ये लाइट बैकग्राउंड आ गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उधर थोड़ा कलर इसका डिफरेंट है, इधर शायद आपको वीडियो में नज़र भी ना आए, मगर मैं आपको दूसरा कलर करके दिखा देता हूँ। BG लेट्स से इन्फो का कलर करके देख लेते हैं। तो ये बहुत ही पिंजेंट किस्म के हैं, मगर BG लाइट जो है वो चलता है।
बाद में अगर हमें इसको चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे। एक और भी है इसमें ट्रांसपेरेंट, ये करके देखते हैं ये कैसा आता है। नहीं, ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कर दी इसने सारी चीज़ें। बी जी लाइटिंग सही है, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़े। अच्छा जी, इसमें अब जो मेन चीज़ है वो हमने फैक की लिस्ट बनानी है, जैसे एफ ए क्यू की, ये जैसे हमने इधर बनाई हुई है ये कि खुलें, और ये बेहतर तो ये इसको मैं एल आई सेक्शन में, यू एल और एल आई सेक्शन में डिक्लेयर कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप समझते हैं तो उसमें कर लें, वरना डी डी और डी एल की भी स्टेटमेंट्स होती हैं एच टी एम एल की, आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो चलें यू एल की लिस्ट बना लेते हैं इधर। यू एल उसको हम फैक लिस्ट का क्लास दे देते हैं। इसके अंदर ज़ाहिर बात है एल आई हो गई, और फिर इसके अंदर जो है अब हमने दो चीज़ें करनी है, यानी कि दो मेन डिप्स डिक्लेयर करनी है। एक डिप जो है वो तो इसके लिए होगी ये जो है, और एक डिप जो है वो उसके अंदर ये पैराग्राफ होगा ये जो टेक्स्ट के। तो ये दो डिप्स जो है हमें चाहिए होंगी। तो इसमें एक डिप डिक्लेयर करते हैं, और इसके अंदर जो है हमारा जो है हम जी टेक्स्ट लिख लेते हैं थोड़ी सी, कोई भी लिख लें। और फिर जो है इस डिव को अब हमने क्लिकेबल बनाना है, वो अभी हम बाद में देखेंगे, मगर पहले दो डिव्स डिक्लेयर कर लेते हैं। और इसका जो है आईडी ये फैक वन है, तो आईडी लिख देते हैं फैक वन। इसको आईडी देना ज़रूरी है दूसरी डिव को। और इसके अंदर हम पैराग्राफ डिक्लेयर कर लेते हैं, ये जनरेटर से मैं जनरेट कर लेता हूँ, आपको टाइप कर लें। अच्छा जी, आईडी इसको फैक वन दे दी है, और ये लिस्ट जो है ये हमारी आ गई दो डिव्स इसके अंदर, एक टाइटल के तौर पे यूज़ होगी और एक डिटेल डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बूटस्ट्रैप का रेफरेंस देना चाहूँगा। अक्सर चीज़ें जो हैं वो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, तो मुझे बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ता है, गेट बूटस्ट्रैप की, कि कोलैप्सिबल काम किस तरह करते हैं। तो इसके डॉक्स पे आप जाएं और कोलैप्स लिखें, क्योंकि ये चीज़ें हर वक्त याद रखने वाली होती भी नहीं है, एक दफ़ा फिर कॉपी पेस्ट ही आप करते रहते हैं। अच्छा जी, इसमें कोलैप्सिबल में आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये बटन को क्लिक करें तो ये खोलता है। तो ये या तो आप लिंक विद रेफरेंस यूज़ कर लें, एच रेफरेंस, ठीक है। तो इसको हम जो है यूज़ करते हैं, और या ये बटन जो है, दोनों से ये काम करते हैं। मगर सबसे पहले आप देख रहे हैं कोलैप्स की क्लास जो है वो डालनी ज़रूरी है उस डिव के अंदर जिसको आपने ओपन और क्लोज़ करना है। तो ये कोलैप्स क्या करती है, ये इधर लिखा हुआ है कि हाइड कर देती है कंटेंट को। तो लेट्स से इधर जो है फिर हमें एक क्लास देनी पड़ेगी कि इनिशियली ये कंटेंट जो है ये हिडन रहे, यानी कि जब ऊपर वाली डिव क्लिक हो तो फिर ये खुले और बंद हो। तो अगर मैं कट स्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो ये देखें कि अभी जो ये सेक्शन जो है अ, अच्छा जी, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है। उसमें मसला ये है कि सेक्शन क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा था, ये मैंने गलत जगह से कॉपी कर लिया। ये ऊपर से मैं दोबारा कॉपी करता हूँ ये सेक्शन जो है, क्योंकि उसमें क्लासेस और वो फ़र्क लगे हुए हैं, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, एफ ए क्यू कर दें, और इधर जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर देते हैं। जी, अब ये ठीक हो गया जी, रिफ़्रेश भी करके देख लेते हैं जी। और ये हमारा ये कार है। ये बुलेट ख़त्म करने के लिए आपको पता है बूटस्ट्रैप की क्लास होती है अनस्टाइल्ड लिस्ट, लिस्ट अनस्टाइल्ड। तो ये बुलेट जो है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, और इसमें हमने दो डिव्स दी हुई हैं। कोलैप्स जो है वो हिडन कर देती है, देख रहे हैं आप निचला वाला जो है वो नहीं आ रहा जी, ये टेक्स्ट जो है ये नहीं आ रहा क्योंकि इसने हिडन किया हुआ।
अब हम बूटस्ट्रैप की रेफरेंस मज़ीद देखते हैं कि वो क्या कहती है। उसमें जी लिखा हुआ है कि आप इसको बटन या लिंक दोनों से कर सकते हैं। अगर लिंक करना है एच रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा, और एच रेफरेंस जो है वो आपकी आईडी को रेफ़र करेगा, जो आपके नीचे जो है ये आईडी जो है ये आपको देनी पड़ेगी। तो लेट्स से ये एच रेफरेंस और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डाल लेते हैं। उसको डालने का तरीका यही है कि एच रेफरेंस जो है वो हम इधर डिफ के अंदर ही लगा लेते हैं। और इसको हम दे देते हैं कि ये फैक 1 पे चली जाए। ये एरर दे रहा है क्योंकि यूजुअली जो है ना बटन पे लगाना चाहिए, मगर हम इसको उस तरह ही लगा रहे हैं, या ए क्लास पे लगाना चाहिए। तो अब एच रेफरेंस जो है वो हम आईडी नीचे जो है ये फैक 1 है, तो ये फैक 1 दे दी है हमने। और इसमें मज़ीद हमें क्या चीज़ें ये कह रहा है कि आप डेटा बी एस टॉगल जो है वो कोलैप्स रखें। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। तो डेटा बी एस टॉगल जो है कोलैप्स जो है ये क्लास नहीं है, ये अलहदा से एंटिटी है। तो ये भी हम इधर दे देते हैं जी। अब ये देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है, बंद करता हूँ बंद हो जाता है। तो ये दो चीज़ें उसने की हुई थी, ये हमने कर दी। एक जो है कोलैप्स ऊपर दे दिया डेटा बी एस टॉगल के अंदर, और इसको क्लास कोलैप्स की दे दी है, जो बूटस्ट्रैप का रेफरेंस कह रहा था हमें। अब मज़ीद हमने क्या करना है, इसमें आइकन्स वगैरह डालने हैं और उनको स्टाइल करना है। तो लेट्स से एक मैं आइकन डाल देता हूँ इधर, और इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी हम करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसका आइकन जो है वो डाल देता हूँ। इधर मैंने इसकी क्लासेस को चेंज करके दिया था, इधर जी बैकग्राउंड लाइट ही रहने देते हैं। और ये सेक्शन जो है ये मैंने रिवाइज़ की है, आप देख लीजिएगा आपने गलत तो नहीं कोड टाइप कर दिया। तो अब जो है हमने इधर जो है आइकन्स डालने हैं। तो लेट्स से आइकन्स जो हैं हम डालते हैं इधर, ये मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आना शुरू हो जाए। आइकन्स डालने के लिए आपको पता है कि हमारे पास आई की क्लास होती है, और या आई में बी आई, और फिर बी आई शेवरन डाउन, ये हमारा एक आइकन आ गया। और इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आइकन अभी हमारा नज़र नहीं आ रहा, इसके आखिर में डाल के देखते हैं। जी अब ये नज़र आ रहा है। इसको हम उठा के इधर ले आएंगे पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट से। क्लासेस थोड़ी और हमें लगानी पड़ेंगी क्योंकि हमने अब स्टाइल करना है। तो ये कोलैप्स के साथ जो है एक और क्लास लगा देते हैं, क्वेश्चन। और फिर हम आइकन्स के साथ भी क्लास लगा देते हैं एक और, आइकन शो। और इधर एक और आइकन मैं डाल देता हूँ ताकि वो क्लोज़ करे और एक ओपन करे, बी आई अप और आइकन क्लोज। ये जो है बूटस्ट्रैप का आइकन की क्लासेस हैं, जो अप एरो शो करता है और ये डाउन एरो शो करता है, और ये हमने अपनी क्लासेस बनानी है, आइकन क्लोज और आइकन ओपन। अभी ये दोनों एक साथ नज़र आएंगे, अगर आप देखेंगे ये दोनों आइकन नज़र आ रहे हैं। अब एक को हमने शो करना है, एक को बंद करना है। सॉरी, ये क्वेश्चन इधर नहीं लगना था, क्वेश्चन क्लास में लगना है, वो क्लास अलहदा से हमें देनी पड़ेगी।
जी ये क्वेश्चन इधर क्लास में लगा दें। और अब जो है इसको मैं ओपन करता हूँ जी, अब ये शो हो रहा है और ये बंद हो गया और ये ओपन हो गया। अच्छा अब देखते हैं ये कि ये कर क्या रहा है। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये बूटस्ट्रैप आप देख रहे हैं, ये क्लास लगी हुई क्वेश्चन। तो जस्ट लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्लासेस जो हैं वो खुद ही लग जाती हैं। कोलैप्स की क्लास लग गई और कोलैप्स की क्लास ख़त्म हो गई और ये शो की क्लास लग गई। जब ये शो हो रहा है तो इसके अंदर शो की क्लास लग गई और ये कोलैप्स की क्लास लग गई। कोलैप्स की क्लास इधर से निकल गई, नीचे वाली डिव पे शो की क्लास लग गई। ये बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो इसको जो है अब हम जो हमारे स्टाइलिंग है उसको हम देखते हैं कि आइकन्स को इधर किस तरीके से लेके आना है। तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन की क्लास है जो ये लगी हुई है, ये हमने लगाई हुई थी इस पे। तो अपनी स्टाइल शीट में हम चले जाते हैं और इधर जो है हमारे पास एक सेक्शन और अपना बना लेते हैं FAQ का। और इसमें हम लिख देते हैं .FAQ के अंदर हमारे पास क्वेश्चन की क्लास है तो उसको हमने स्टाइल करना है। सबसे पहले तो पोजीशन जो है वो इसकी हम कर देते हैं रिलेटिव। इसका इसको नहीं फ़ायदा होगा मगर जो इसके अंदर जो क्लास होगी उसको फ़ायदा होगा जब उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे। डिस्प्ले जो है इसका ब्लॉक कर देते हैं, मेरे ख्याल में ऑलरेडी ब्लॉक ही है मगर फिर भी। और इसका कलर हमने ब्लू करना है। कलर जो है वैसे हम कलर से भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं। फॉन्ट वेट और फिर क्या है कर्सर जो है वो पॉइंटर बन जाए इधर ना, क्योंकि कर्सर नहीं हमें चाहिए। और फिर ट्रांजिशंस वगैरह दे सकते हैं। लाइन हाइट सेट कर लेते हैं, थोड़ी लाइन की हाइट जो है वो बड़ी कर देते हैं और पैडिंग लेफ़्ट भी कर देते हैं 25 पिक्सल्स। और फिर हम चेक करते हैं जी, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और अब जो है हमने इसको जो आइकन है उसको हमने स्टाइल करना है। आइकन को स्टाइल करने के लिए वही डॉट फैक के अंदर हमारे पास मेरे ख्याल में फैक लिस्ट है, चेक कर लेते हैं सॉरी जी, फैक लिस्ट है। फैक लिस्ट के अंदर आइकन है। तो स्टाइल शीट फैक फैक लिस्ट है इसके अंदर और इसके अंदर आइकन है, उसको अब स्टाइल करना है हमने जी। उसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बड़ा करते हैं, आइकन्स बड़े शो हों। कैरेट्स जो हैं वो अप और डाउन एरो वाली, इसको 16 पिक्सल्स कर देते हैं। और फिर जो है पोजीशन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है एब्सोलूट, ताकि अब हम इसको पोजीशन करेंगे लेफ़्ट साइड पे। अभी बिल्कुल एंड पे ये शो हो रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड पे करने के लिए लेफ़्ट जो है उसको ज़ीरो कर दें, बस इतना है। और टॉप से थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा इसको, यानी कि ऊपर करूँगा -2 पिक्सल्स। तो ये आइकन्स जो हैं ये अभी इधर दोनों शो होने शुरू हो गए। ये अभी दोनों इकट्ठे शो हो रहे हैं, इस वजह से इस तरह लग रहा है, मगर वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह करना है। तो उसके लिए जो आइकन जो है शो जो है उसको मैं अभी डिस्प्ले नन कर देता हूँ। फैक फैक लिस्ट और डॉट आइकन शो की क्लास ए को हमने दी हुई थी, वो अभी डिस्प्ले ना हो। यानी कि आप अगर इंडेक्स पे जाएंगे तो ये आइकन इनमें से एक जो है इसको हमने आइकन शो
ये वाले आइकन जो है ये डिस्प्ले ना हो, ये वाला डिस्प्ले हो। और अब ये एक आइकन जो है डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ये इधर एक आइकन जो है खुला हुआ डिस्प्ले हो रहा है। अब अगला जो हमने करना है कि आपको पता था कि जो आइकन शो जो है वो यानी कि चेंज किस में हो जाए दूसरे आइकन में, वो जब कोलैप्स की क्लास लगी हो। यानी कि आप ये देख रहे थे इधर कि जब मैं इसको खोलता हूँ बंद करता हूँ, अब खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो ये कोलैप्स की क्लास जो है ये लग जाती है। और कोलैप्स की क्लास के अंदर फिर हमारे पास आइकन शो और आइकन है, तो हम ये डिटरमिन कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि कोलैप्स में कौन, जब कोलैप्स लगी हो तो कौन सा आइकन शो, और जब कोलैप्स ना लगी हो तो फिर कौन सा आइकन शो। उसकी सीएसएस बड़ी आसान है। अगर आप इधर जाएंगे डॉट फैक के अंदर और फिर अपनी फैक लिस्ट के अंदर, और इसके अंदर डॉट कोलैप्स, अगर ये क्लास लगी हुई है तो लेट से एक तो ये करते हैं कि कलर जो है वो फॉन्ट जो है वो ब्लैक हो जाए। और दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डॉट फैक लिस्ट के अंदर हमें डॉट आइकन शो जो है अगर कोलैप्स लगा हो, अगर कोलैप्स की क्लास लगी हुई हो तो फिर जो है उसके अंदर आइकन शो जो है उसको हम डिस्प्ले दोबारा से कर दें। उसके लिए हमें इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ट्रांजिशन डालनी है वो डाल दें कि आराम से डिस्प्ले हो सारी। और फिर इसी तरह एक और हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो करेगी क्या, फैक डॉट फैक लिस्ट और फिर फैक लिस्ट कोलैप्स्ड और आइकन क्लोज जो है। जी आइकन क्लोज जो है इसको हमने फिर डिस्प्ले नन कर देना है ताकि ये बंद हो जाए और वो खुल जाए। और ट्रांजिशन इसकी भी आप दे सकते हैं कोई, ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड्स। और कलर ब्लैक हो गया। जी एरर सारे हमने फिक्स कर लिए हैं। जी अब हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो आइकन शो जो है आप देखेंगे उसको मैंने नन पे कर दिया। मैं इधर खोल लेता हूँ अलहदा से विंडो में ताकि आपको पता लगे। ये हमारी CSS है और इसमें हमने कर क्या रहे हैं कि ये दो आइकन्स हमने इकट्ठे लगाए हुए थे। तो इनिशियली जब वेब पेज लोड होगा तो हम क्या कर रहे हैं कि आइकन शो जो है, ये वाला आइकन शो जो है, यानी कि जब वो आइकन जो शो पे डिस्प्ले होगा उसको हम नन कर देते हैं डिस्प्ले, ताकि वो शो ही ना हो जब पेज वेब लोड हो। और ये आइकन क्लोज जो है ये शो होता रहे। अब होता ये है कि जब हम ओपन या क्लोज करते हैं तो आपने देखा था कि कोलैप्स की क्लास जो है वो लग जाती है। तो कोलैप्स की क्लास जो है जब लगेगी तो फिर जो है, क्योंकि आइकन शो को हमने नहीं किया हुआ, जब कोलैप्स की क्लास लगेगी तो फिर हम आइकन को डिस्प्ले कर देंगे और क्लोज के आइकन को डिस्प्ले नन कर देंगे। और जब कोलैप्स की क्लास ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है हमारा जो क्लोज का आइकन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा और बाकी बंद हो जाएंगे। जी अब इसको टेस्ट कर लूँ मैं एक दफ़ा। अभी ऊपर का आइकन शो हो रहा है जी। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वो अभी हम चेक करते हैं। मगर ये है कि जो ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये पहली दफ़ा नहीं चलता, फिर शो होता है।
इसके अंदर पहले से कोलैप्स की क्लास जो है वो डालनी पड़ेगी। तो मैं अपने इधर जाता हूँ और क्वेश्चन के साथ एक क्लास अपनी खुद ही से ऐड कर देता हूँ, कोलैप। जी, ताकि ये वाला आइकन शो हो पहले से कोलैप्स हो, और जब हम इसको खोलें तो फिर ये ऊपर वाला आइकन बन जाए। तो अब ये सही काम कर रहा है। सिर्फ एक क्लास ऐड करता है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो बूटस्ट्रैप जो है करता क्या है एक्चुअली, वो क्वेश्चन के साथ कोलैप्स की क्लास ऐड कर देता है। लेट्स से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जब कोलैप्स की क्लास रिमूव होती है या ऐड होती है तो उसके हिसाब से ये स्टाइल शीट जो है ये उसको आइकन्स को डिस्प्ले कर देती है। और उसका और अगर वो कोलैप्स की क्लास ऐड हो जाएगी तो आइकन शो जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, आइकन क्लोज जो है वो डिस्प्ले नन हो जाएगा। और जब कोलैप्स की क्लास निकलेगी तो आइकन शो जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी जो है अब इसको हम थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं, यानी कि जैसे ये है कि इसके मार्जिन वगैरह सेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इधर हमने इसको फैक वन दिया हुआ है, और मेरे ख्याल में इसको पी जो है, जो मार्जिन जो है उसको हम सेट कर लेते हैं इधर थोड़ा सारा, ताकि इसके अंदर पी टैग है तो वही फैक डॉट फैक लिस्ट, और फिर उसके अंदर जो पी का टैग है उसको हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। एक तो मार्जिन बॉटम जो है वो ज़ीरो कर दें, और फिर जो है पैडिंग दे दें थोड़ी। पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट से ऊपर ज़ीरो, फिर राइट पे ज़ीरो, फिर नीचे जो है 25 पिक्सल्स बॉटम पे होगी। जी, थोड़ा सा मैं इसका जो फ़ॉन्ट है उसको अगर मैं बड़ा कर दूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका चेंज करना चाहिए। डॉट फैक और डिस्प्ले ब्लॉक, फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ ये मैंने इधर फैक लिस्ट इसलिए ऐड की है, कल को गलती से कोई और आप सेक्शन बना रहे हैं और उसका नाम भी फैक है और उसके अंदर भी क्वेश्चन क्लास दे दी हुई है, तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, वरना आप निकाल भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अब ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसका बड़ा हो गया। चाहें तो आप और भी बड़ा कर सकते हैं, लेट्स से 18 की जगह आप 20 कर दें। जी, तो ये हमारा सेक्शन का जो टाइटल का फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा हो गया। और जो नीचे जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट क्या है अभी, पैराग्राफ जो है वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पे ही आ रहा है। मैं देख लेता हूँ, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देते हैं। जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये सेक्शन जो है मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी करता हूँ, अभी इसमें मज़ीद भी हमने काम करना है। ये जो एल आई की लिस्ट है, एटलीस्ट 4 या 5 कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, यानी कि अगर आप जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है इधर थोड़ा कोई और जनरेट कर देते हैं।
जी, इनके थोड़े से मार्जिन्स भी रख लेते हैं, वो हमने नहीं दिए हैं। ये मैं कमांड डी से सिलेक्ट कर लिए हैं। व्यू स्टूडियो कोड के अंदर भी यूँ ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास मार्जिन बॉटम 5 या 3। अच्छा, अब ये सारे इकट्ठे खुल रहे और बंद हो रहे हैं क्योंकि हमें चेंज करने पड़ेंगे टैग्स, आईडी टैग्स जो है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक वन था, इसको जो है फैक 2 करना पड़ेगा, इसको जो है फैक 3 करना पड़ेगा, और इसको फैक 4 करना पड़ेगा, इसको फैक 5, और ये फैक 6। ठीक हो गया। अब रिफ़्रेश करें और इसको खोल लें। जी, ये खुल गया, ये खुल गया। अब इसमें मसला ये है कि ये ऊपर वाला बंद नहीं हो रहा और नीचे वाले खुले जा रहे हैं। ये काम नहीं कर रहा, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, इसका फैक 5। जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक खुले तो बाकी पिछला सेक्शन जो खुला हुआ था वो बंद हो जाए। उसके लिए जो है हमारे पास जो है एक क्लास है जो बूटस्ट्रैप देता है, डी डाटा बी एस पेरेंट, वो हमें हर एक में डालनी पड़ेगी जहाँ हमने आईडी दी हुई है। यानी कि ये जो आईडी जहाँ दी हुई है और कोलैप्स की क्लास दी हुई है, इसके साथ जो है हमें वो पेरेंट की जो है वो देनी पड़ेगी अगर सब एक ही पेरेंट को बिलोंग करते हैं। यानी कि जो भी आपका जो आंसर वाला सेक्शन है उसमें, तो उसमें क्लास नहीं देनी बल्कि एक डाटा बी एस, ये स्पेशल सेक्शन होता है और इसके अंदर हमें पेरेंट लिखना पड़ेगा, डाटा बी एस पेरेंट। और इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये किस सेक्शन को बिलोंग करता है, उसकी क्लास देनी पड़ेगी। हमारे पास ये फैक लिस्ट है क्लास का नाम, जिसके अंदर ये सारे हैं। अगर आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये फैक लिस्ट के अंदर ये सारे हैं। तो ये डाटा बी एस जो है हर आंसर के साथ हमें डालना पड़ेगा, तब इसको समझ आएगी कि बाकी को क्लोज़ कर देना है सारों को और इसको ओपन रखना है। तो ये सारों में आप कॉपी करेंगे और है कि कई दफ़ा छोटे छोटे कामों के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ जाता है। जी, अब ये देखते हैं, ये ओपन हो गया, वो अब उसने क्लोज़ कर दिया, अब ये ओपन हो गया, वो उसने क्लोज़ कर दिया। ठीक है। अच्छा, बाकी ये कि इसके मार्जिन जो हैं वो मुझे कम लग रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ। लेट से 5 कर देते हैं। जी, जी। अच्छा, इसमें और देखते हैं क्या है। इसमें थोड़ी सी लाइंस भी डाली हुई हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स डाले हुए हैं, डॉट फैक लिस्ट, और एल आई को ही दे देते हैं स्टाइल। बॉर्डर दे देते हैं नीचे, वो लाइन थी आपने देखा था, तो वो बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल का बॉर्डर हो, सॉलिड में हो, डैश लाइन ना हो, और कलर जो है वो मैं दे रहा हूँ D4E5FC। और फिर मार्जिन बॉटम इधर हम दे देते हैं, वो मैं उधर से निकाल दूंगा क्लासेस, क्योंकि अब हम डिफ़ाइन ही कर रहे हैं तो इधर दे देते हैं। और पैडिंग बॉटम जो है वो भी 20 पिक्सल्स दे देते हैं। जी, ये वो यानी कि बॉर्डर के ऊपर नीचे जो है मार्जिन और बॉटम आ जाए, ये हम निकाल देते हैं क्लास। इसकी अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि एल आई का हमने स्टाइल उधर दे दी है, इसकी ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपका सेक्शन है, इसमें ये देखें लाइंस आ रही हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा, ऊपर वाला बंद हो जाएगा, और ये कैरेट्स भी बंद और
क्लोज़ हो रही हैं। जी, हमारा पैडिंग मैंने थोड़ी सी डाल दी है इसके ऊपर, ताकि बिल्कुल अजीब सा ना लगे। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ये आज हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है अब हम फॉर्म को देखेंगे, फॉर्म एलिमेंट्स और उनको देखेंगे। आज इधर ही एंड करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई कमेंट्स में कोई अगर चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप डाल दें, तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।